आप सभी का स्वागत है मेरी डायनेमिक इंग्लिश क्लासेस में। तो डियर गाइस, आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम है टेंसेस, जो ओनली 7th क्लास से लिमिटेड है। एज यू नो वेरी वेल दैट बगैर टेंस के हमारी इंग्लिश ग्रामर इनकम्प्लीट है। बिना टेंस हम करेक्ट सेंटेंस नहीं बना सकते। सो टेंस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस। तो बढ़ते हैं टेंस की तरफ। टेंस क्या होता है यह जानने से भी ज़्यादा ज़रूरी यह जानना है कि टेंस क्या नहीं होता है। दरअसल होता यह है कि लोग टेंस को कंफ्यूज कर देते हैं और अक्सर हिंदी में जब पूछा जाता है कि टेंस का अर्थ क्या होता है तो 10 में से 9 लोग जवाब देते हैं कि टेंस का मतलब टाइम है। अगर टेंस टाइम होता है तो लोग यह नहीं कहते कि घड़ी में क्या टेंस हो गया है। जब से उसने परीक्षा पास की, जब से उसे नौकरी मिली है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि उसका टेंस बदल गया? यह हास्यास्पद वाक्य है और यह कहना सरासर गलत है। दरअसल एक वाक्य सही जब होता है जब उसमें शब्दों का इस्तेमाल बराबर हो। कहने का मतलब टेंस नो इक्वल टू टाइम। टेंस समय का समानार्थी शब्द नहीं है, हालांकि इनका एक दूसरे से गहरा संबंध है। टेंस वर्ब का एक रूप है। तो डियर गाइस, आज से आप इसे ध्यान रखना और अच्छे से अपने दिमाग में उतार लें। टेंस क्रिया का एक रूप है जो हमें किसी एक्शन यानी वाक्य में बताए गए काम का समय और दशा बताता है। इन्हें हम कैसे पहचानते हैं? टाइम 3 होते हैं। प्रेजेंट टाइम जो हमें अब चल रहा है इसका बोध कराता है। पास्ट टाइम जो समय बीत गया है और फ्यूचर टाइम जो आने वाला समय है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम वर्ब की फॉर्म से पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा आई ईट सैंडविचेस। अब यहाँ पर देखा, ये जो हमारी ईट वर्ब है, ईट वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने हमें यह एहसास दिलाया कि हमारा टाइम कौन सा है, प्रेजेंट टाइम। यदि हम इसी ईट को एट राइट कर दें तो एट क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म। तो इस एट ने हमें यह एहसास दिलाया कि हमारा टाइम कौन सा हो गया, पास्ट टाइम। यदि हम इनके प्लेस पर विल ई कर दे तो आपको पता है विल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो दोनों ने मिलकर के हमें फ्यूचर टाइम का बोध कराया। इस प्रकार हमने समझा कि 3 प्रकार के समय होते हैं। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। एक ही टेंस में वर्ब की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए टेंस के 4 भेद होते हैं। नंबर 1,
इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि हम प्रेजेंट टेंस की अवस्था को फॉलो करें, इन 4 अवस्थाओं में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कहने का मतलब ये है कि यदि हम प्रेजेंट की अवस्था को फॉलो करें तो इनके साथ में प्रेजेंट ऐड कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि हम पास्ट की अवस्था को फॉलो करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि हम फ्यूचर की 4 अवस्थाओं को फॉलो करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो स्टेट है, स्टेट इधर लिख देते हैं टाइम। तो स्टेट हमारे कितने हो गए 4 और टाइम हमारे कितने हो गए 3। तो 4 × 3 टोटल कितने हो गए हमारे 12। तो कहने का मतलब हमारे टोटल जो टेंस है वो 12 होते हैं। अब हम टेंस की टेबल को फॉलो करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टेंस की कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। आइए चलते हैं। नंबर 1 हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू किसके साथ यूज़ करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज किसके साथ यूज़ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इस किसके साथ यूज़ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर किसके साथ यूज़ करेंगे? प्लूरल के साथ। और एम किसके साथ यूज़ करेंगे? आई के साथ। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव। हैज़ को करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव को करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़। हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब हम पास्ट की 4 अवस्थाओं को फॉलो करेंगे। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्टों के साथ डे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसमें आप लोग एक नोटिस करना, ये नोट डाउन कर लेना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो करते हैं वाज यूज़, लेकिन हम इसमें आई के साथ वॉज यूज़ करेंगे। हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा आई, वो वॉज वर वाले केस में सिंगुलर में चले जाएगा। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्टों के साथ यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी हैड बीन। इसको भी हम सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्टों के साथ यूज़ करेंगे। अब आ जाओ फ्यूचर पर। फ्यूचर का फर्स्ट स्टेप है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट
अब यहाँ पर फ्यूचर टेंस में हम सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब होती है शैल, विल। शैल को हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, विल अदर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब बनेगी विल बी, शैल बी। तो शैल बी को हम आई वी के साथ यूज़ करेंगे और विल बी को हम यूज़ करेंगे अदर सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव। तो शैल हैव को हम यूज़ करेंगे आई वी के साथ और विल हैव को हम यूज़ करेंगे अदर सब्जेक्ट के साथ। लास्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब बनेगी शैल हैव बीन, विल हैव बीन। शैल हैव बीन को करेंगे आई वी के साथ और विल हैव बीन को करेंगे अदर सब्जेक्ट के साथ। एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, इधर लिख देते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब थी? एक थी हमारी इज, एक थी हमारी डज और वॉज और हैज़। इन हेल्पिंग वर्बों को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से केस हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? डू, आर, बर और लास्ट है हमारी हैव। इन हेल्पिंग वर्बों को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जिससे हम सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे? एक हमारी है डिड और हैड। ये दो हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जिन्हें हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी यूज़ करते हैं। अब हम मैन वर्ब को फॉलो करते हैं। अब यदि हम एक एक मैन वर्ब को फॉलो करेंगे तो हमारा टॉपिक बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको छोटा करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स फॉलो करते हैं। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे कंटिन्यूअस प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इन सब की जो मैन वर्ब बनेगी वो बनेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे 6 टेंस क्लियर हो गए। अब हमारे पास 6 टेंस बचे हैं, उनको फॉलो करते हैं। परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, सभी परफेक्ट टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो बनेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। 6 + 3 टोटल टेंस हमारे 9 हो गए। अब हमारे पास टेंस बचे हैं 3। अब वो कौन कौन से टेंस बचे हैं देख लेते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट,
नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट और नंबर 3 फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कब यूज़ करेंगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ओनली वन केस में यूज़ करेंगे, जब हमारा स्ट्रक्चर सिंपल होगा और उसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, उस केस में हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। अदरवाइज नेगेटिव इंटरोगेटिव सारे केस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज़ करते हैं? जब हमारा स्ट्रक्चर सिंपल होगा, जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। अदरवाइज हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, चाहे स्ट्रक्चर नेगेटिव हो, नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लास्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी जो मेन वर्ब बनेगी वो हमारी बनेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस वीडियो को फिनिश करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो को कम से कम 4 या 5 बार देखें, लॉजिकली समझने की कोशिश करें, लाइक एंड शेयर करते चलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।